हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाना है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। ये री एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, जो 7, 8 एंड 10 जुलाई को टोटल 8 शिफ्टों में कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा आप लोगों के लिए कुछ क्लासेस स्टार्ट की जा रही है। उसी में से जो पहली क्लास है वह आप लोगों की साइंस के वन लाइनर की क्लास होगी, जिसमें हम लोग लगभग 500 वन लाइनर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर रहेंगे, जिसमें आप लोगों की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट कवर होंगे। मिक्स टाइप की ये मैराथन होने वाली है। उससे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि ये एग्ज़ाम कौन सा है। तो टेक्नीशियन की पोस्ट का एग्ज़ाम है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो जनरल नॉलेज है, इसके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी साइंस को ध्यान में रखते हुए यह क्लास आप लोगों के लिए लाई जा रही है। और जो आप लोगों का जो जेके वाला सेक्शन है, इसके लिए भी मैंने पीडीएफ तैयार कर ली है। वो भी पीडीएफ 1000 के वन लाइनर के क्वेश्चन रहेंगे, मिक्स वाले। तो चलो मैं वो पीडीएफ आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये पीडीएफ है आप लोगों की, जो जीके के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यह पीडीएफ तैयार की गई है। 1000 पीडीएफ क्वेश्चन रहेंगे इसमें वन लाइनर के। ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें हर टाइप के जो सब्जेक्ट हैं, जो आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, सब चीज़ कवर की गई है। जो भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनकी बेसिस एनालिसिस के आधार पर इस पीडीएफ को मैंने तैयार किया है। ये पीडीएफ आप लोगों को फ्री में नहीं मिलेगी, ये पीडीएफ आप लोगों को पेड मिलेगी। पेड क्या रहेगी सर? तो इसका जो प्राइस रहेगा आप लोगों का 20 रुपीज़, बहुत ही नॉमिनल सी चार्ज रखा गया है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो 20 रुपीज़ आप लोगों को पे करने होंगे। पे कहाँ करने होंगे? तो पे करने के लिए मैं आप लोगों को एक मोबाइल नंबर दे देता हूँ, 7409781828। तो आप लोग इस मोबाइल नंबर पर पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे कुछ भी कर सकते हैं। जो भी आप लोग पे करोगे उसका स्क्रीनशॉट आप लोग इसी नंबर पर, जो व्हाट्सएप है उस नंबर पर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट स्नैपशॉट भेजते रहेंगे, उनको ये पीडीएफ मिलती रहेगी। दोनों पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को, साइंस वाली भी मिलेगी और आप लोगों को जो जीके वाली पीडीएफ है ये भी मिलेगी। दोनों का प्राइस 20 रुपीज़ ईच है। अगर आप लोग दोनों लेते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा डिस्काउंट दे दूंगा। मैं आप लोगों को 30 रुपीज़ की दोनों पीडीएफ दे दूंगा। तो ये पीडीएफ थी आप लोगों की। बाकी अगर आप लोग यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो मेरा जो मोबाइल नंबर है 7409781828 लिख देना, तब भी आप लोग पे कर पाओगे। @पेटीएम ये यूपीआई आईडी, चाहे आप लोग यूपीआई आईडी से पे करो, चाहे गूगल पे, जैसे भी आप लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। और क्यूआर कोड मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उससे भी जाकर कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आप लोग बाई कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहेगी आप लोगों की टेक्नीशियन के लिए। तो वापस से चलते हैं साइंस वाली क्लास पर। तो ये साइंस की क्लास थी। यहाँ से आप लोग की जेके कवर करवा दूंगा, मैं साइंस कवर करवा दूंगा। और सोशल साइंस की पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। 1-2 दिन में वो भी पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये थी। बाकी आप लोग थोड़ा सा मेरे बारे में बेसिक इंट्रो जान लीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैंने जो है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है। गेट क्वालिफाई किया है मैंने। यूपी SSC लोअर पीसीएस का प्री एंड मीन्स दोनों क्वालिफाई किए थे। आईसीआर टेक्नीशियन भी जो आप लोग दोगे, ये भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। इसका मैं डीवी तक गया था, उसके बाद इस रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया गया था। तो आप लोग इस ध्यान में मत रहिएगा कि मुझे कुछ नहीं आता है। मैंने इतने सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। जो आप लोग एग्जाम दे रहे हो उसकी भी मुझे अच्छी नॉलेज है, क्योंकि मैं उसको क्वालिफाई कर चुका हूँ। उसके बाद यूपी पीसीएस आरओ कर चुका हूँ, एसएससी जेई, एसएससी सीजीएल। और जो फाइनल मेरा सिलेक्शन हुआ है आप लोग देख लीजिए, एसएससी सीजीएल 2022 में पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट पर और रेलवे एनटीपीसी में ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड की पोस्ट पर मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो अभी के लिए मैं जो भी ज्वाइनिंग पहले जाएगी वो ज्वाइन कर लूँगा। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए जो क्लास है वो स्टार्ट कर देता हूँ। तो साइंस की है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आप लोगों का, ज़राविक 7 क्या है? तो ये क्या है? ये एक तरीके का आर्टिफिशियल आर्ट है। नेक्स्ट आता है बाइल क्या है? तो बाइल क्या है? कि येलो ग्रीन कलर है, जो एल्कलीन फ्लूइड होता है। और ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? लीवर के द्वारा रिलीज किया जाता है। लीवर को हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड भी बोला जाता है लीवर को। उसके बाद नेक्स्ट आता है बाइल इज सेक्रेटेड बाई, लीवर के द्वारा बाइल को सेक्रेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टोर्ड इन द लीवर फॉर द फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए कौन सा विटामिन स्टोर होता है? तो विटामिन ए होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का बाइल का पीएच भी आप लोगों से पूछा जाता है, कितना पीएच होता है? तो 7.7 इसका पीएच होता है। द स्टडी ऑफ द फंगाई, दो फंगाई बोलो या फंजाई बोलो, तो स्टडी ऑफ फंगाई इज नोन एज द माइकोलॉजी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ द एल्गी भी पूछा जाता है। तो स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी।
डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स इन, तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पर होता है, तो ये होता है आप लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट आता है आप लोगों का द फाइनल प्रोडक्ट इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द एलिमेंट्री कैनाल, तो वो क्या फाइनल प्रोडक्ट होता है, वो माल्टोज होता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड सेल, तो जो सेल शब्द है ये किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक ने दिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट आता है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए सेल, तो सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज द साइटोलॉजी। नेक्स्ट आता है प्लांट टेक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं, आपको पता ही होगा, तो वो किस फॉर्म में लेते हैं, वो नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं। डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाई, तो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए को डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ डीएनए, तो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स होती है। उसके बाद आता है डायबिटीज़ इज कोज बाय द लैक ऑफ, तो जो डायबिटीज़ होती है ये किसकी कमी से होती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है। इंसुलिन इज डिस्कवर्ड बाय, तो इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेटिंग एंड वेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। इंसुलिन इज प्रोड्यूस इन द बॉडी, तो जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है तो ये किस ऑर्गन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो पैनक्रियाटिक के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यीस्ट क्या है, तो यीस्ट एक तरीके का फंगस है। हु डिस्कवर्ड द कोलेरा माइक्रोब्स, तो कोलेरा माइक्रोब्स को किसने डिस्कवर किया था, तो ये किया था रॉबर्ट कोच ने। कैरेट इज ऑरेंज इन कलर, जो कैरेट का जो कलर होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से होता है। वाट सब्सटेंस इज यूजुअली लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन, जो डिहाइड्रेशन होता है स्टार मार्क करिएगा, ये यूपी ट्रिपल एस जो लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें मेंस में ये क्वेश्चन मेरे पे आया था कि जो डिहाइड्रेशन होता है उसमें जो लॉस्ट होता है वो किस सब्सटेंस का लॉस्ट होता है, तो इसमें होता है सोडियम क्लोराइड NaCl का। हाउ आर द कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द बॉडी, तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो किस तरीके से स्टोर होते हैं, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट आता है द शुगर फाउंड इन द मिल्क, तो जो हमारा मिल्क होता है मिल्क में कौन सी शुगर फाउंड होती है, लैक्टोज फाउंड होती है। एक क्वेश्चन आता है कि मिल्क में कौन से एलिमेंट्स नहीं होते हैं, तो मिल्क में आप लोगों का आयरन नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आयरन। नेक्स्ट आता है आप लोगों का ह्यूमन आई किस तरीके से वर्क करती है, तो ये करती है कॉन्वेक्स लेंस की तरह। स्पीड ऑफ द लाइट इज हाईएस्ट, तो स्पीड की जो लाइट होती है वो हाईएस्ट होती है, वो किस मीडियम में होती है, वैक्यूम में वो सबसे हाईएस्ट होती है, रेयर मीडियम। डिस्कवरी ऑफ द क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, तो वोल्टेयर ने की थी। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन, तो ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, टोटल 46 होते हैं और 23 पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम्स आर फॉर्म बाय ए सब्सटेंस कॉल्ड एज द क्रोमेटिन। नेक्स्ट आता है द रेड कलर इन द टोमेटो, तो टोमेटो का जो रेड कलर होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, वो लाइकोपेन की वजह से होता है। टर्मरिक हैज़ द येलो कलर, तो टर्मरिक का जो येलो कलर होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, वो कुरकुमीन की वजह से होता है। IB जो का एग्जाम होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। द एडिबल पार्ट ऑफ द गिंगर, तो जिंजर होता है अदरक होता है, उसका एडिबल पार्ट क्या होता है, वो स्टेम होता है। नेक्स्ट आता है द एंजाइम फाउंड इन द ह्यूमन सलेविया, तो ह्यूमन सलेविया में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज। नेक्स्ट आता है आप लोगों का विटामिन B की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, तो ये होती है आप लोगों की बेरी। उसके बाद आता है विच मेटल इज कंपोनेंट ऑफ द विटामिन B12, तो विटामिन B12 में कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। द फंक्शन ऑफ द ट्रिप्सिन, तो इज टू डिजोल्व, तो जो ट्रिप्सिन होता है ये किसको डिजोल्व करता है, तो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है ट्रिप्सिन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का ट्रेस मेटल प्रेजेंट इन द इंसुलिन, तो इंसुलिन में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, तो इसमें जिंक होती है। उसके बाद आता है स्कर्वी जो डिसीज होती है किस ऑर्गन को इफेक्ट करती है, तो ये स्किन को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है विटामिन दैट आर नॉट अवेलेबल फ्रॉम एनी वेजिटेबल, तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो किसी भी वेजिटेबल से नहीं मिलता है, तो ये होता है विटामिन D। उसके बाद नेक्स्ट आता है द एंजाइम दैट मेक्स द मिल्क पल्स इन द कर्ड, तो जो मिल्क से जो वो कर्ड दही बनाई जाती है तो उसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, तो होता है रेनिन एंजाइम। एंजाइम्स क्या होते हैं, ये एक तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, ये भी याद रखिएगा। द सोर्स ऑफ द डाइस्टेस एंजाइम, तो जो डाइस्टेस एंजाइम होता है इसका सोर्स क्या होता है, तो सलेवरी ग्लैंड होती है, क्या होती है, सलेवरी ग्लैंड। नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेम ऑफ द विटामिन विच इज नॉट फाउंड इन नॉन वेजिटेरियन फूड, तो नॉन वेजिटेरियन फूड में है कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो ये होता है विटामिन C। विच आर द फैट सोलेबल विटामिन, तो कौन कौन से फैट सोलेबल होते हैं, तो कैल्सीफिरोल, कोरेटिन और आप लोग का टोकोफिरोल। इनकी ट्रिक होती है, जो वाटर सोलेबल विटामिन होते हैं वो होते हैं B और C, और जो फैट सोलेबल विटामिन होते हैं वो होते हैं कीड़ा करके। तो ये 4 विटामिन होते हैं फैट सोलेबल और ये होते हैं आप लोगों के वाटर सोलेबल। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द मोस्ट आइडियल फूड फॉर न्यू बॉर्न, तो ये होता है मदर का मिल्क। DNA एंड RNA क्या होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं।
द पंजेंट स्मेल और अरोमा ऑफ ए परफ्यूम इज़ आइडेंटिफाई बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो जो परफ्यूम की जो स्मेल जो होती है तो वो किस पार्ट, ब्रेन की किस पार्ट के द्वारा आइडेंटिफाई की जाती है, तो सेरेब्रम। यूरिन गिव्स बैड स्मेल। तो यूरिन की जो बैड स्मेल होती है वो किसकी वजह से होती है, तो ड्यू टू यूरिया। यूरिया इज़ फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी। तो यूरिन जो होता है उसमें जो यूरिया पाया जाता है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में पाया जाता है। थ्रू विच फूड इज डाइजेस्टेड इन द स्टमक। तो स्टमक में जो फूड होता है वो किसके थ्रू डाइजेस्ट होता है, तो किस मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग अकर इन द, कहाँ पर होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। एंटीबायोटिक जो एम्पिसिलिन होता है इज ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच सब्सटेंस इज ऑफन डिफिशेंट बाय द डिहाइड्रेशन। तो ऊपर कर चुके हम लोग जो सोडियम क्लोराइड। मेल न्यूट्रिशन अकर ड्यू टू द लैक ऑफ, किसकी कमी से, तो प्रोटीन की वजह से। मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिकम इम्पेयर्ड। तो किसकी वजह से, ड्यू टू द लैक ऑफ द थायरोक्सिन। द मेन फंक्शन ऑफ द आरएनए। तो आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन का बनाना, निर्माण करना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ओल्ड एज इन ह्यूमन कम्स ड्यू टू द डिसअपियरेंस ऑफ द विच ग्लैंड। तो कौन से ग्लैंड के कारण ओल्ड एज आती है, तो होती है थाइमस ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, तो टीयर्स जो होते हैं, आंसू होते हैं, वो लैक्रिमल ग्लैंड सीक्रेट करती है। प्रोटीन किसके बने होते हैं, तो अमाइनो एसिड के बने होते हैं प्रोटीन। विच एलिमेंट आर फाउंड इन द हाइएस्ट अमाउंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो कौन सा एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन होता है। विच डिसीज इज अराइज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिनरी क्रिस्टल्स इन द जॉइंट। तो जॉइंट में जो यूरिनरी क्रिस्टल एक्यूमुलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, तो होती है आप लोगों की गाउट। व्हाट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ प्रोवाइडर। जो हर किसी को दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर होता है ओ नेगेटिव। ध्यान से सुनना, ओ नेगेटिव। व्हाट इज द कंडीशन ड्यू टू द इंक्रीज इन द आरबीसी इन द ब्लड। उस कंडीशन को क्या कहते हैं जब आरबीसी की संख्या जो होती है ब्लड में इंक्रीज हो जाती है, वो होती है पॉलीसाइथेमिया। डबल ईजी। तो डबल ईजी इज यूज टू फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। अगर आ जाए ईसीजी तो ये होती है आप लोगों की कार्डियो, मतलब हार्ट से रिलेटेड ईसीजी। अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग डज ए हार्ट बीट टेक इन। तो कितना टाइम लेते हो, 0.8 सेकेंड में। विच क्लास ऑफ ब्लड बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल। तो ये होता है आप लोगों का ए बी पॉजिटिव। ये ध्यान रखिएगा, ये ए बी पॉजिटिव है और ये होता है ए ओ नेगेटिव। BCG जो बेसिलेट कैलमेट ग्यूरिन होता है, इसका जो टू न्यूबॉर्न मैन टू वैक्सीनेटेड। तो जैसे ही वो बर्थ होते ही उसके तुरंत बाद इसका टीका दिया जाता है BCG का। डिड द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट। तो पहला जो हार्ट का ट्रांसप्लांट किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। ये भी पूछा जाता है किस ईयर में किया गया था, तो 1967 में किया गया था। ये भी पूछा जाता है कि किस कंट्री में हुआ था, तो ये याद रखिएगा आप लोग, साउथ अफ्रीका में हुआ था। ह्यूमन स्किन इज कलर्ड फॉर्म बाई। तो ह्यूमन का जो स्किन का कलर होता है किस पिगमेंट की वजह से फॉर्म होता है, तो मेलानिन। हु कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ये कंट्रोल करती है ब्लड प्रेशर को। द फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, इज टू कैरी द ऑक्सीजन। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज द स्फाइग्नोमैनोमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। व्हेन नाइट्रोजेनियस वेस्ट एक्यूमुलेटेड इन द ब्लड विच ऑर्गन इज नॉट वर्किंग। तो कौन सा, तो रेनल आर्टरीज। नेक्स्ट आता है आप लोग का द ट्रांसमिशन ऑफ द कालाजार फीवर इज कोज बाय द बाइट ऑफ फ्लाई। मोस्ट इंपोर्टेंट, कालाजार। ह्यूमन का जो ब्लड होता है वो रेड कलर का किसकी पिगमेंट की वजह से होता है, तो ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। व्हाट इज द हार्ट रेट ऑफ द अडल्ट पर्सन। तो 70 to 80 टाइम्स पर मिनट होती है जो अडल्ट की होती है। मलेरिया फेल्स फ्रॉम फीमेल एनाफिलीज, हु डिस्कवर्ड इट। तो ये किसने बताया था, ये बताया था रोनाल्ड रोड्स ने। व्हाट इज़ द टिश्यू अटैच टू द बोन कॉल्ड मसल। तो जो मसल और बोन के साथ जो टिश्यू होता है उसको बोलते हैं टेंडन, और बोन से बोन वाला जो होता है उसको बोलते हैं लिगामेंट। फाइब्रिनोजेन, जो आप लोग का फाइब्रिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। तो ये किसकी हेल्प से, तो रोम्बिन की वजह से। नेक्स्ट आता है आप लोग का विच आर द लार्जेस्ट सेल इन द ब्लड ऑफ द मैमल्स। तो कौन सी होती हैं, वो होती है मोनोसाइट्स, सबसे बड़ी। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। तो 206 बोन्स होती हैं। हाउ मच आर द ईयर बोन। कान में हमारी 6 बोन्स होती हैं। द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स इन ह्यूमन। तो टोटल कितनी वर्टिब्रेट्स होती हैं, 33 होती है। बोन ऑफ द लिम्स ऑफ द चिल्ड्रन आर बेंट इफ देयर इज ए डिफिशियंसी। तो किसकी वजह से, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। द मोस्ट पावरफुल बोन ऑफ द बॉडी कौन सी होती है, तो जो की जो बोन होती है। द लोक्जा, एक डिसीज होती है, लोक्जा इज अनदर नेम ऑफ द विच डिसीज। तो ये किसका दूसरा नाम होती है, ये टेटनस का दूसरा नाम होती है। द साइंस रिलेटेड द स्टडी ऑफ द टेट इज नोन एज द ओडोंटोलॉजी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओस्टियोसाइट्स कहाँ पाया जाता है, तो ये बोन में पाया जाता है ओस्टियोसाइट्स। ह्यूमन का जो अस्थि पंजर होता है, जो कंकाल होता है, उसमें कितनी बोन होती है, तो टोटल 206 बोन होती है। फ्रॉम होम डू टीथ एंड बोन गेट स्ट्रेंथ एंड फर्मनेस। तो किसकी वजह से उनको स्ट्रेंथ मिलती है टीथ को, कैल्शियम की वजह से।
डज नॉट कंटेन मिल्क टीथ ऑफ 3 to 4 ईयर। जो 3 to 4 बच्चे जो होते हैं उनके पास कौन सा टीथ नहीं होता है, तो प्री मोलर नहीं होता है। कैजुअल ऑफ द एग्रीगेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल एट द जॉइंट आर नोन एज द अर्थराइटस। एन इंसेक्ट इज क्रिएचर, तो इंसेक्ट के पास कितनी लेग्स होती है, टोटल 6 होती है, 3 पेयर में होती हैं। विच सेल इन अवर बॉडी हैव द लीस्ट रीजनरेटिव पावर, तो कौन सी सेल के पास सबसे कम लीस्ट जनरेटिव पावर होती है, ब्रेन सेल के पास होती है। व्हाट इज़ द हार्ड एनिमल लेयर ऑफ द ट्रूथ, तो किसकी बनी होती है, वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। नेक्स्ट आता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ द स्केलेटल मसल, तो मसल्स कितनी होती है, अप्रोक्स 700 होती हैं। तो ये साइंस के वन लाइनर कर रहे हैं, आप लोगों को पता ही है, स्टडी चैनल की ओर से आप लोगों को ये PDF प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट आता है हु क्वाइंड द वर्ड जीन, तो जीन नाम का जो वर्ड है ये किसने क्वाइन किया था, तो इसको किया था जॉनसन ने। तो जे से जीन और जे से जॉनसन। द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन शिप, जो पहली बार जो क्लोन किया गया था उस शिप का नाम क्या था, उसका नाम रखा गया था डोली। जॉन ग्रेगर मेंडल इज फेमस फॉर इंट्रोड्यूसिंग द हेरिडेटरी रूल, हेरिडेटरी। हेमोफीलिया क्या होता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है हेमोफीलिया। नेक्स्ट आता है जो डोली था पहला क्लोन था, वो किस एनिमल से बनाया गया था, तो सीप से बनाया गया था, भेड़ से। एलोसोम्स क्या होते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट आता है DNA द टेस्ट वाज डेवलप बाय द वाटसन एंड क्रिक। उसके बाद आता है क्रोमोसोम्स कंटेन, तो क्या क्या होता है इसके पास, DNA होता है एंड प्रोटीन होता है। व्हेन ए जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ द अनदर एंटिटी दैट फिनोमेना इज नोन एज द एपिसियाटेसिस। वेयर डू मेल मस्कीटो टेक दियर फूड, जो मेल मस्कीटो होते हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, वो प्लांट के जूस से लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का व्हाट इज़ द केमिकल यूज टू डिस्ट्रॉय द एल्गी इन द वाटर टैंक, तो कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो कॉपर सल्फेट यूज करते हैं। होम डू ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, तो क्या एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। जो राइप ग्रेप्स, राइप जो पके हुए अंगूर होते हैं उनके पास क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। ऑर्निथोफिली इज मेड बाय द बर्ड्स, तो ऑर्निथोलॉजी भी हो जाएगा क्या, बर्ड्स की स्टडी। तो ऑर्निथो रूट वर्ड होता है बर्ड्स के लिए, ऑर्निथो। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का द गैस रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो ये ऑक्सीजन रिलीज होती है। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूस पोलन, तो कौन सा, एंथर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज प्रेसिपिटेटेड बाय द कोबाल्ट 60, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। स्टडी ऑफ द कैंसर, ऑन्कोलॉजी, जीन कोज कैंसर, तो वो जीन क्या कहलाता है, वो होता है ऑन्कोजीन, याद रखिएगा ऑन्कोजीन, ये भी बहुत बार पूछा है ऑन्कोजीन। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी मेडिसिन इज रिलेटेड टू द डायरिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। ग्लूकोमा, ये भी बहुत बार पूछा है कि ग्लूकोमा जो है ये किसकी डिसीज होती है, या फिर ट्रैकोमा, ये तो दोनों आंखों की बीमारी होती है, ग्लूकोमा एंड ट्रैकोमा। एथलीट फुट नाम की डिसीज किससे होती है, तो ये फंगस से होती है। फॉर द टेस्टिंग ऑफ HIV के लिए, टेस्टिंग के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो एलिसा टेस्ट होता है। HIV इज ए डिसीज, इसकी वजह से कौन सी डिसीज, तो एड्स हो जाती है। ओनियन का जो एडिबल पार्ट होता है वो होता है पल्प लीव्स। एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल फ्रूट क्या होता है, एप्पल। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड ऑफ द, किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। हार्ट ट्रांसप्लांट वाज फर्स्ट रिप्लेसमेंट बाय डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड 1967 साउथ अफ्रीका में। डायनासोर किस एरिया से बिलोंग करते थे, मेसोजिक रेप्टाइल थे। द मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट ऑफ द ATP, तो क्या होता है, ये फ्रक्टोज होता है। लैक्रिमल ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, तो ये टीयर्स, आंसू को सीक्रेट करती है। द फाइनल प्रोडक्ट इन द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च इन द एलिमेंट्री कैनाल, तो क्या होता है, ये माल्टोज होता है। यूज इन मेकिंग द डबल ब्रेड, तो क्या यूज होता है ब्रेड बनाने में, यीस्ट होता है। द लार्जेस्ट यूनियन ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड इज द आर्थ्रोपोडा, सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा। द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड कौन सी है, तो ऑस्ट्रिच होता है। द सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये हैदराबाद में लोकेटेड है। द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज द डेमोग्राफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इट इज़ क्रेडिट फॉर द सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट, किसके द्वारा, तो डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा। नेक्स्ट आता है द फादर ऑफ द मॉडर्न एंटीसेप्टिक सर्जरी किसको बोलते हैं, तो जोसेफ लिस्टर को बोलते हैं। रेस्पिरेशन इन फिश में किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा। फिश के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन D पाया जाता है। ऑक्टोपस क्या होता है, एक मृदु कवची होता है, कौन, ऑक्टोपस। ट्रू फ्रूट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द ओवरी, तो जो भी फ्रूट्स ओवेरी से बनते हैं वो ट्रू फ्रूट्स बनते हैं। और ओवेरी के द्वारा प्लांट के अगर किसी भी पार्ट से कोई फ्रूट बनना है तो उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, यानी कि अनरियल फ्रूट, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स वगैरह से बन जाए। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय, क्या है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है एंटीबायोटिक। उसके बाद नेक्स्ट आता है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेरेब्रम, तो कौन सा पार्ट होता है, सेरेब्रम होता है। अल्जाइमर जो डिसीज़ होती है ये ब्रेन, ये किस पार्ट को अफेक्ट करती है, तो मन बॉडी के, तो ये ब्रेन में होती है अल्जाइमर।
उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द हार्मोन। तो हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, कंट्रोलिंग द ऑल काइंड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द यूरिया इन द फॉर्म ऑफ द एमाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय द पेप्सिन एंजाइम। हाउ टू कोज द मैक्सिमम डैमेज टू द ट्री। तो ट्री को सबसे ज़्यादा डैमेज कब होता है, जब हम लोग उसकी जो बार्क जो छाल होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओनियन का एडेबल पार्ट क्या होता है, स्टेम होता है। मेल मस्कीटो कहाँ से लेते हैं अपना फूड, तो प्लांट से लेते हैं। और जो फीमेल मस्कीटो वो कहाँ थे, वो ब्लड को सक करके लेते हैं। नेक्स्ट आता है इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट टर्मरिक इज ऑब्टेन। तो टर्मरिक किस पार्ट से प्राप्त की जाती है, स्टेम से। टोबैको स्मोक इज़ हार्मफुल टू द हेल्थ। तो टोबैको क्यों हार्मफुल होता है, क्योंकि उसमें निकोटीन होता है। क्विनिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ द विच ट्री। तो किसकी बार्क से प्राप्त की जाती है क्विनिन, तो सिनकोना की वजह से। सेलुलोज वाल इज फाउंड इन द सेल ऑफ। तो प्लांट की जो सेलुलोज होती है, सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। द रीज़न फॉर द स्वीट टेस्ट ऑफ द फ्रूट। तो फ्रूट जो स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, फ्रक्टोज की वजह से होते हैं। नाइट्रोजन इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन। तो ये प्रोटीन का एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। कुरकम इज सेपरेटेड फ्रॉम द टर्मरिक। द इमेज ऑन द रेटिना पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है और छोटी बनती है ऑब्जेक्ट से। ह्यूमन आई वर्क ऑन द लाइक कन्वेंस लेंस। मायोपिया क्या होता है, एज ए नियर साइटनेस, यानी इसमें क्या होता है, पेशेंट कैन नॉट सी डिस्टेंस, दूर का नहीं देख पाता है, सिर्फ और सिर्फ नियर का देख पाता है, तो इसलिए बोलते हैं इसको नियर साइटेडनेस। उसके बाद नेक्स्ट आता है लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें आप लोग क्या होता है, लॉन्ग का नहीं देख पाता, पास का देख पाता है। और इसको कैसे कम किया जा सकता है, तो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। टॉक्सिन, टॉक्सिन क्या होता है, एक पॉइजनस सब्सटेंस को टॉक्सिन बोलते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 310 केल्विन। तो आप लोग केल्विन में भी पूछ सकता है आप लोगों से। एडिबल पार्ट ऑफ द मैंगो। तो मैंगो का जो एडिबल पार्ट होता है या फिर पपाया का, तो वो एडिबल पार्ट कौन सा होता है, ये मिडिल वॉल होती है। स्प्लेन अफेक्टेड बाय द मलेरिया डिसीज। कैरियर ऑफ द मलेरिया। तो मलेरिया के कैरियर कौन होता है, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया नाम की डिसीज होती है जो एक पैरासाइट है। बाई वाट प्रोसेस प्लांट ब्रीड। तो प्लांट जो ब्रीड करते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, तो पोलिनेशन के थ्रू। पिट्यूटरी ग्लैंड इज फाउंड इन द ब्रेन। द मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, तो भी वो पिट्यूटरी होती है। तो बॉडी की सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है, पिट्यूटरी होती है। फादर ऑफ द एनिमल किसको बोला जाता है, तो एरिस्टोटल को बोला जाता है। फादर ऑफ द मेडिसिन किसको, हिप्पोक्रेटस को। हु फर्स्ट यूज टू वर्ड द बायोलॉजी को पहला बार किसने यूज किया था, तो लेमार्क एंड ट्रेविरेनस के द्वारा। द फादर ऑफ द जेनेटिक्स किसको, ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। जीन कहाँ पर लोकेटेड रहते हैं, तो ये क्रोमोसोम्स में लोकेटेड रहते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोग का जेनेटिक म्यूटेशन कहाँ पर अकर होता है, तो ये क्रोमोसोम्स में होता है। फ्रॉम विच प्लांट द कोको एंड चॉकलेट आर ऑब्टेन। तो श्रब के द्वारा, किसके, श्रब प्लांट से। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीप्लिसिटी तो साइटस। वेयर डज द कैबेज कलेक्ट फूड आइटम्स। तो कहाँ से, अपनी पत्तियों से, लीव से। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस। लाइकेन कंटेन, लाइकेन में क्या क्या होते हैं, तो फंगस एंड एल्गी को मिलाकर क्या बनता है, लाइकेन्स बनते हैं। वाट आर द डबल डोर सेल्स। तो क्या होता है, वेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन विच पल्पी थैलेमस इज एडेबल। तो एप्पल में क्या कौन सा पार्ट खाया जाता है, तो वो थैलेमस होता है। डाइजेशन इन ह्यूमन इन द माउथ। एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड कहाँ पर होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो ए बी और ओ होते हैं। ब्लड ग्रुप को किसने खोज किया था, लैंडस्टीनर ने। सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सल डोनर होता है तो ओ नेगेटिव होता है। ओमनी बस जो सबका मतलब एक्सेप्टर होता है वो ए बी पॉजिटिव होता है। द सेल वॉल ऑफ द एल्गी किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। डिस्कवरी ऑफ द बैक्टीरिया किसने की थी, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट आता है द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी क्या होता है, स्किन होता है। उसके बाद आता है स्टडी ऑफ द टिश्यू, हिस्टोलॉजी। द अपर सर्फेस ऑफ द स्किन इज नोन एज द एपिडर्मिस। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द एंटीबायोटिक फ्रॉम मोल्ड। याद रखिएगा, पेनिसिलिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है पायरिया इज द डिसीज ऑफ द गम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनीमिया इज कोज बाय द आयरन डेफिशिएंसी। रेटिना ऑफ द आई फंक्शन क्या होता है, एक फिल्म की तरह काम करता है। जो फिल्म होती है कैमरे की, उसी की तरह काम करता है रेटिना। हु इज़ प्रमोटेड इन द एग्रीकल्चर साइंस। तो प्लांट एंड एनिमल को प्रमोट किया जाता है। स्टडी ऑफ द ब्लड इज नोन एज द हेमेटोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द मेटल फाउंड इन द ब्लड इज आयरन। स्प्लेन इज कॉल्ड एज द ब्लड बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कुछ देख लेते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। वाई वाटर इज यूज इन द हॉट वाटर बैग। जो हॉट वाटर बैग यूज़ किए जाते हैं उनमें वाटर ही क्यों यूज किया जाता है, इसका कारण होता है बिकॉज द वाटर है द हाई स्पेसिफिक हीट होती है, तो वो जल्दी ठंडा नहीं होता है, तो इसलिए वाटर को यूज़ करते हैं। ये बॉडी एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट इज़ ब्लैक रफ सरफेस बेस्ट रिफ्लेक्टर। तो वो कौन सी बॉडी होती है, तो वाइट या स्मूथ सरफेस जो होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द टेम्परेचर एट विच द रीडिंग बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इसकी बराबर होती है, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर दोनों रीडिंग बराबर होती हैं।
हाउ रेफ्रिजरेटर प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम कंटामिनेशन। तो जो रेफ्रिजरेटर होते हैं फूड को कैसे कंटामिनेट से बचाते हैं, तो वो लो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं जिस पर आप लोग के जो जर्म्स है वो बन नहीं पाते हैं, जो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। वाई साउंड वेव कैन नॉट टू ट्रांसमिट थ्रू वैक्यूम। तो साउंड वेव वैक्यूम के थ्रू ट्रांसमिट क्यों नहीं हो पाती है? साउंड वेव किस तरह की? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, हैंस इट रिक्वायर ए मेट, जिसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है प्रोपोगेशन के लिए। वाई रेड कलर ऑफ लाइट डेविएट्स लीस्ट थ्रू द प्रिज्म। तो जब प्रिज्म के थ्रू लाइट होती है पास होती है उसमें रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है लार्जर विल बी द डेविएशन एज द रेड लाइट हैज़ द लार्जेस्ट वेवलेंथ। उसकी जो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो जो उसका डेविएशन होगा सबसे कम होगा। नेक्स्ट आता था यूनिट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव की यूनिट क्या होती है? बैकुरल होती है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ द एंगल? रेडियन होती है। एसआई यूनिट ऑफ द इंडक्टेंस वो हेनरी होती है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है ये। नेचुरल मैग्नेट को क्या बोलते हैं? तो लोडेस्टोन भी बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट को। विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट बैक रेडियो वेव। तो कौन सी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की जो रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट कर देती है वापस से? वो होती है आइनोस्फेयर। उसके बाद नेक्स्ट आता है साइकिल पर सेकंड जो होती है किसकी यूनिट होती है? तो साइकिल पर सेकंड इज एन अल्टरनेटिव यूनिट फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है जो आप लोग की फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है ये, और इसकी दूसरी यूनिट भी होती है हर्ट्ज, ये भी याद रखिएगा। इंसेक्ट कैन मूव ऑन वाटर। तो वाटर पे इंसेक्ट मूव कर सकते हैं तो ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। इफ़ ए लिक्विड वेट्स ए सॉलिड सरफेस देन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस ईयर वालों, तो वो होता है लेस देन 90 डिग्री। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द यूनिट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो क्या होती है? डेसिबल होती है। व्हाट इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं डेंसिटी। ए स्पून विच सीम्स टिल्टेड इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप लोगों ने देखा होगा जब पानी में चम्मच पड़ा रहता है या क्वाइन पड़ा रहता है तो आपको लोगों को लगता है कि वो टिल्टेड है, तो वो किसकी वजह से लगता है? वो रिफ्रैक्शन की वजह से लगता है। ओम किसकी यूनिट होती है? तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। रोटेशन ऑफ द अर्थ कोज डिफ्लेक्शन ऑफ विंड बाई कोरियलिस इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए मूविंग बॉडी डेफिनेटली पजेस। तो मूविंग बॉडी के पास किस टाइप की एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। और जो बॉडी हाइट और एलिवेशन की वजह से जो एनर्जी होती है किसी बॉडी के पास वो पोटेंशियल होती है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? डिफाइंड टू एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की जो एबिलिटी होती है उसी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होती है? पजेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द टाइनी पार्टिकल कोज बाय द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की वजह से जो टाइनी पार्टिकल में मूवमेंट होता है वो कौन सी एनर्जी को क्रिएट करता है? वो हीट एनर्जी। वाटर ड्रॉपलेट कोज रेनबो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द सनलाइट। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। पूछा जा सकता है आप लोगों से कि विच वन इज़ द मोर इलास्टिक। तो ध्यान रखिएगा रबड़ के कंपैरिजन में स्टील ज़्यादा इलास्टिक होती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग स्ट्रेच एंड रिस्टोर आफ्टर द रिमूवल ऑफ द स्ट्रेच। तो स्टील रिस्टोर क्विकली, स्टील जल्दी रिस्टोर हो जाएगी क्विकली एज कम्पेयर टू द रबड़। उसके बाद देख लेते हैं एक टॉपिक आता है डिसीज़ वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है बायोलॉजी में। डिसीज़ कौन सी डिसीज़ किसकी वजह से होती है? तो जो चिकन पॉक्स होती है ये वेरिसोला वायरस की वजह से होती है। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस की वजह से होती है। और कॉमन कोल्ड जो होता है ये राइनो वायरस की वजह से होता है। उसके बाद जो एड्स होता है, एड्स की फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रखनी है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी वजह से क्या होता है? HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हो जाता है। मेजल्स किसकी वजह से होता है? तो मेजल्स वायरस की वजह से। मम्स किसकी वजह से होता है? मम्स वायरस की वजह से। और रेबीज़ होता है आप लोगों का रेबीज़ वायरस की वजह से, या रेब्डो वायरस भी इसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का डेंगू किसकी वजह से होता है? तो डेंगू वायरस की वजह से होता है। और वायरल एनसेफेलाइटिस किसकी वजह से होता है? इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन में जो होती है उसमें सूजन आ जाती है। इट इज़ कॉज बाय द रेबीज़ वायरस, हर्पिस स्मॉल पॉक्स या पोलियो वायरस या मीजल वायरस की वजह से। उसके बाद डिजीज़ कॉज बाय द बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी? जो वोपिंग कफ होती है ये बैक्टीरिया से होती है। उस बैक्टीरिया का नाम भी बैक्टीरियम कार्लेज द बोर्डाटेला परट्यूसिस। डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो ये होता है डिप्थेरियाई। कोलरा किस बैक्टीरिया की? तो वैब्रे कोलरे की वजह से। लेप्रोसी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और निमोनिया किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो इसका नाम है सर्प्टेप्टोकोकस निमोनिया। टेटनस किसकी वजह से होता है? क्लोस्ट्राडियम टेटनी। ये नाम याद रखिएगा कि उस टाइफाइड जो होता है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? उस बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। इसी तरीके से जो आप लोगों की ट्यूबरकुलोसिस होती है, ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से होती है? ये होती है आप लोगों की कोज बाय द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और जो प्लेग होता है ये किसकी वजह से? कोज बाय द प्रोटोजोआ। उसके बाद देख लेते हैं मलेरिया इज स्प्रेड बाय द एनाफ्लिज मस्कीटो। द प्लाज्मोडियम पैरासाइट दैट कोज द मलेरिया इज नीदर ए वायरस और ना ए बैक्टीरिया। जो प्लाज्मोडियम जो होता है वो ना तो वायरस होता है और ना ही बैक्टीरिया होता है। एमोबिक डिसेंट्री इज कोज बाय द एंटेमोवास्टिलिका। स्लीपिंग सिकनेस जो होती है किसकी वजह से होती है? टिरपैनोसोमिया ब्रूसी की वजह से होती है।
एक आती है आप लोग कालाजार, तो कालाजार किसकी वजह, तो लास्मोनिया डोनावानी की वजह से होती है कालाजार। डिसीज कोज बाय द वॉर्म्स की वजह से कौन कौन से, तो टैप वॉर्म होती है और एक फाइलियरासिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। पिन वॉर्म भी होती है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्टेड बाय द डिसीज, तो किस डिसीज से कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, तो यहाँ पर आप लोगों की डिसीज रहेगी और यहाँ पर अफेक्टेड पार्ट रहेगा। अर्थराइटिस में जॉइंट्स होते हैं, अस्थमा में आप लोगों की ब्रोनकाइल मसल्स होती है, कैंट्रैक्ट में क्या होता है, आई होती है, डायबिटीज़ में पेनक्रियाज, डिप्थीरिया में आप लोगों का थ्रोट जो होता है। उसके बाद आती है आप लोगों की डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ में कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, तो पेनक्रियाज। डिप्थीरिया में क्या होता है आप लोगों का, थ्रोट होता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एगिज्मा, तो इसमें स्किन होती है। ग्लूकोमा में आप लोगों की आई इफेक्ट होती है। ग्वाइटर में आप लोगों की थायराइड ग्लैंड इफेक्ट होती है। जॉन्डिस में लीवर इफेक्ट होता है। ल्यूकेमिया में आप लोगों का ब्लड जो होता है ना वो इफेक्ट होता है। मलेरिया में आप लोगों का स्प्लीन, और मेनिनजाइटिस में ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ओटाइटिस में आप लोगों का ईयर होता है, ईयर की स्टडी को बोलते हैं ओटोलॉजी। पैरालिसिस में आप लोगों की नर्व इफेक्ट होती है। न्यूमोनिया में आप लोगों के लंग्स इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का पोलियो, पोलियो में आप लोगों की लेग्स इफेक्ट होती है। पायरिया में आप लोगों के टीथ एंड जम्स, और रीहेम्यूटिज्म में आप लोगों के जॉइंट्स, और साइनेटाइटिस में आप लोगों के इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस लाइनिंग्स, और टॉन्सिल्स में आप लोगों के टॉन्सिल्स होते हैं। ट्रैकोमा में आप लोगों की आई होती है, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस में आप लोगों के जो लंग्स होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। और टाइफाइड में आप लोगों के इंटेस्टाइन जो होती है वो इफेक्ट होती है। तो डिसीज़ एंड कॉजेटिव एजेंट, तो डिसीज़ और वो किसकी वजह से होती है, तो जो बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज़ है, डिप्थीरिया होती है, गोनोरिया, मेनिनजाइटिस, कोलेरा, ये आप लोगों से पूछी जाती है। आप लोगों से 4 ऑप्शन दे के पूछेगा कि इनमें से कौन सी डिसीज़ है जो बैक्टीरिया से नहीं रहती है। 3 उसमें वायरस से रहेंगी, 1 बैक्टीरिया से रहेगी आप लोगों की। तो मेनिनजाइटिस, कोलेरा, लेप्रोसिस, थायराइड, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग, वूपिंग कफ और निमोनिया, ये सारी बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज़ है। वायरस से होने वाले कौन कौन से, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल, मम्प्स, एड्स, येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, रेबीज़, पोलियोमेलिटिस एंड पैलियोबोटोथोमस। प्रोटोजोआ से होने वाले डिसीज मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों से मलेरिया पूछा जाता है। स्लीपी सिकनेस भी होती है और कालाजार भी होती है। उसके बाद फंगस से होने वाली कौन सी पूछी जाती है आप लोगों से, एथलीट फूट पूछी जाती है, एथलीट फूट, और या फिर रिंग वॉर्म, तो दोनों याद रखिएगा। फिर हेलमिंथीज से कौन कौन सी होती है, फाइलेरिया होती है, टैप वॉर्म होती है, और हुक वॉर्म ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद कुछ और देख लेते हैं। विच डिसीज कोज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन बी, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है, तो बेरी होती है। विच डिसीज कोज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है आप लोगों को, स्कर्वी होता है। विच विटामिन इज नॉट प्रेजेंट इन द मिल्क, तो मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं होता है, विटामिन सी नहीं होता है। और अगर पूछे मिल्क में कौन सा एलिमेंट नहीं होता है, तो आयरन नहीं होता है मिल्क में, तो ये आप लोग याद रखिएगा, आयरन। विच डिसीज इज कोज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है, तो रिकेटस होती है। डेफिशिएंसी ऑफ द विच विटामिन डज नॉट अलाउ ब्लड टू द क्लॉट, तो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से जो ब्लड होता है उसकी क्लोटिंग नहीं होती है, तो विटामिन के होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, विच डिसीज इज कोज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ई, तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से इनफर्टिलिटी होती है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन सी, तो ये होता है आप लोगों का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। व्हाट आर द फैट सोलेबल, तो ए एंड ई, और आप लोग के और डी भी याद रखिएगा। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ द कॉमन सोल्ट, तो क्या होता है NaCl या सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ द लाफिंग गैस पूछा गया। अभी जो आप लोगों का वीडियो का एग्जाम हुआ UP SSC की ओर से, वीडियो का जो री एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, तो उसमें पूछा गया था कि लाफिंग गैस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो N2O होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड, दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ द वाशिंग सोडा, तो वाशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। ब्रास किस किस का मिक्सचर होता है, तो कापर एंड जिंक का मिक्सचर होता है आप लोग का ब्रास। और ब्रोंज किस किस का होता है, तो कापर एंड टिन में का मिक्सचर होता है ब्रोंज, ये भी याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील किस किस का होता है, तो ये आप लोगों का फेरस जो आयरन एंड क्रोमियम का होता है। उसके बाद जर्मन सिल्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कापर जिंक एंड निकल का मिक्सचर होता है जर्मन सिल्वर। ये परसेंटेज आप लोगों को जो RRB JEE का एग्जाम होता है टेक्निकल वाला, उसमें जो प्री का एग्जाम हुआ था उसमें पूछी गई थी परसेंटेज। SSC में परसेंटेज नहीं पूछता है, सिर्फ आप लोगों को एलिमेंट्स पूछेगा कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। गन मेटल, जो गन मेटल होती है इसमें क्या क्या होता है, तो कॉपर होता है, टिन होता है एंड जिंक होता है। उसके बाद सोल्डर की, इसमें लेड और टिन होता है, सोल्डर में होता है, जो आप लोग का वेल्डिंग में यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो बेल मेटल होती है। बेल मेटल में किस किस का, तो कॉपर के एंड टिन के बने होते हैं जो बेल मेटल होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच मेटल इज यूज इन द फ्यूज वायर, तो फ्यूज वायर में कौन सी मेटल यूज होती है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है आप लोगों का ये वाला, तो अलॉय ऑफ द टिन, लेड एंड टिन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच मेटल इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हीटिंग एलिमेंट यूजिंग द इलेक्ट्रिक आयरन, तो कौन सा मेटल एलिमेंट होता है, वो नाइक्रोम होता है। निकल क्रोमियम इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद पूछा आप लोगों से विच अलॉय इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। विच एमलगम्स आर द यूजफुल फॉर द डेंटल कैविटीज़, तो कौन से, तो सिल्वर एंड टिन।
द कंपोजिशन ऑफ द डच मेटल, तो डच मेटल का कंपोजिशन क्या होता है, तो इसमें कापर एंड जिंक होते हैं। उसके बाद पूछा आप लोगों से कि कैल्सीफिरोल जो होता है ये किसका केमिकल नेम होता है, तो ये विटामिन डी का होता है। विच पार्ट ऑफ द आई डोनेट इन द आई डोनेशन, तो कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है आई में, तो ये कॉर्निया होता है। विच वाइटामिन कंटेन इन द कोबाल्ट, तो कोबाल्ट किस में होता है, विटामिन B12 में होता है। वाट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। इन विच पार्ट ऑफ द अवर बॉडी आर रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल जो होती हैं बॉडी के किस पार्ट में बनती हैं, तो ये बोन मैरो में बनती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हेन इज़ द नेशनल साइंस डे, तो नेशनल साइंस डे होता है कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ विटामिन देख लेते हैं और उनकी केमिकल नेम क्या क्या होते हैं और उनकी डेफिशिएंसी कौन कौन सी डिसीज़ होती है। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, विटामिन अगर पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो पंक ने की थी। किसने, पंक ने की थी। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है या रेटिनॉल बोल सकते हैं। कोड लिवर ऑयल डिसीज फॉर्मेशन होता है इसका, और नाइट ब्लाइंडनेस इसकी कमी से डिसीज होती है। और कैरेटो मलेशिया नाम की जो 2 डिसीज है ये इस विटामिन ए की वजह से होती है। विटामिन बी का थायमीन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विटामिन B1, तो इसको बोलते हैं थायमीन। ये कहाँ से मिलता है, राइस ब्रेन से मिलता है। इसकी कमी से बेरी डिसीज़ नाम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विटामिन B2, तो विटामिन B2 का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। कहाँ से मिलता है, ये एग से मिलता है। और अरिबोफ्लेविनोसिस नाम की डिसीज़ हो जाती है विटामिन B2 की वजह से। विटामिन B3 का केमिकल नेम आप लोगों से पूछा जाता है, तो नियासिन होता है। लीवर से ये मिलता है और पेलाग्रा नाम की डिसीज़ हो जाती है विटामिन B3 से। ये जो विटामिन B3 की जो डिसीज़ है पेलाग्रा, ये आप लोगों की UP SSC का जो लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये पेलाग्रा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का विटामिन B5 का क्या नाम होता है, तो पेंटोथेनिक एसिड होता है विटामिन B5 का। और इसकी वजह से जो डिसीज़ होती है वो पैराथीसिया नाम की डिसीज़ हो जाती है। उसके बाद आता है आप लोग का विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या होता है, पायरोडेक्सिन होता है। राइस ब्रेन से मिलता है और एनीमिया नाम की। तो आप लोग याद रखिएगा, एक तो B6 और B9 और B12, इन सब में आप लोगों को जो भी डिसीज़ मिलेगी वो ब्लड से रिलेटेड मिलेगी, एनीमिया से रिलेटेड मिलेगी। B6 में भी, B9 में भी और B12 में भी। ये मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बता दी है। उसके बाद विटामिन B7 का बायोटीन होता है, लीवर से मिलता है। ये डर्माटाइटिस नाम की इसकी डिसीज़ हो जाती है विटामिन B7 से। विटामिन B9 का केमिकल नेम होता है फोलिक एसिड होता है, और लीवर से इसका फॉर्मेशन होता है। और विटामिन B9 मैंने आप लोगों को बताया तो ब्लड वाला रहेगा, तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विद द बर्थ डिफेक्ट्स सच एज द न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट्स। उसके बाद विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। इसकी कमी से एस्कर्वी नाम की डिसीज़ हो जाती है। उसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी को बोलते हैं अर्गो कैल्सीफिरोल या फिर कोले कैल्सीफिरोल, इसका केमिकल नेम होता है। और इसकी वजह से रिकेटस हो जाता है, ओस्टोमलेशिया हो जाता है मेल में, और ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है फीमेल में। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। विटामिन ए आता है आप लोगों का टोकोफिरोल्स बोलते हैं। इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। जब आप लोग ब्यूटीफुल होगे तो हर कोई टोकेगा, तो इसकी ट्रिक हो जाती है टोकोफेरोल्स या फिर टोकोट्राइनोल्स भी हो सकता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है आप लोग का, स्टरलिटी हो जाता है, बांझपन हो जाता है। डेफिशिएंसीज वेरी रेयर होती है, लेकिन माइल्ड हेमोप्लेटिक एनीमिया न्यूबॉर्न इन्फेक्ट्स को हो जाता है। विटामिन के को क्या बोलते हैं, फेलोक्विनोन बोलते हैं। और हीमोफीलिया इसकी वजह से हो जाता है विटामिन के की वजह से। और नॉन क्लोटिंग ऑफ द ब्लड का थक्का भी नहीं जमता है विटामिन के की वजह से। उसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बिगेस्ट ऑर्गन लीवर होता है। हार्ट बीट कितनी होती है, 72 होती है। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी होती है। नंबर ऑफ बोन 206, नंबर ऑफ मसल 640, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितनी होती हैं, आप लोगों की 46 या 23 पेयर होते हैं। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 80 से 120 होता है। टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। और वॉल्यूम ऑफ द ब्लड कितना होता है, अबाउट 7 लीटर इन द नॉर्मल बॉडी या फिर अबाउट 7% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, ये सेरेब्रम होता है। बहुत बार रिपीट हो चुका है। हमारी बॉडी में कौन सा एलिमेंट कितने % पाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के बाद सेकंड मोस्ट कौन सा होता है, तो वो कार्बन होता है। कार्बन जरूर याद रखिएगा आप लोग। थर्ड मोस्ट याद रखिएगा हाइड्रोजन होता है। और आयरन आप लोगों से पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम कितना होता है, तो 3% होता है। और हमारी बॉडी में आयरन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो 0.0004, तो याद रखिएगा आयरन कितना होता है हमारी बॉडी में। उसके बाद देख लेते हैं व्हाट इज़ द इमेज फॉर्म ऑफ द रेटिना। तो रेटिना पर जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु फर्स्ट प्रिपेयर्ड द पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन जो थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी, तो जोनास साक के द्वारा बनाई गई थी। व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द काउ डंग। जो काउ का जो गोबर होता है उसमें मेन कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन होता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस की जो यूनिट होती है उसको क्वांटोसोम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है न्यूटन पर केजी इज़ द यूनिट ऑफ विच फिजिकल अमाउंट। तो ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है।
द डिसीज़ कॉल्ड ग्वाइटर, तो ग्वाइटर नाम की जो डिसीज़ है किसकी वजह से होती है, तो ड्यू टू द आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। व्हाट इज़ द स्टडी इन द वायरोलॉजी, तो वायरोलॉजी में क्या स्टडी की जाती है, तो वायरस के बारे में स्टडी की जाती है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। उसके बाद पूछा आप लोगों से व्हाट इज़ द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ द नॉर्मल पर्सन, तो कितना होता है 80 mm ऑफ मर्करी, और सिस्टोलिक होता है 120 वाला। विच कलर डेविएट्स द मोस्ट इन द स्पेक्ट्रम फॉर्म बाय द प्रिज्म ऑफ द वाइट लाइट, तो सबसे ज़्यादा डेविएट कौन सा होता है, तो ये पर्पल होता है। उसके बाद व्हाट इज़ द कैलोमल, तो कैलोमल क्या होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड को बोलते हैं कैलोमल। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा है व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ द वर्मिलियन, तो वर्मिलियन का जो केमिकल नेम होता है वो होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। व्हाट इज़ द कॉल्ड फॉर द फूल्स गोल्ड, तो मूर्खों का सोना किसको बोला जाता है, तो आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड को बोला जाता है मूर्खों का सोना। विच इज़ द एंजाइम फाउंड इन द पैनक्रियाटिक जूस, तो पैनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा इन द इंटेस्टाइन देयर इज ए कैटालिस्ट इन द ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन इनटू द अमाइनो एसिड, तो वो कौन सा एंजाइम तोड़ता है, वो पेप्सिन एंजाइम होता है। उसके बाद व्हाट इज़ द एस्ट्रो डी, तो जापानीज एक्स रे सैटेलाइट स्टडिंग द इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, वही आप लोगों का एस्ट्रो डी। हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट डज द ह्यूमन हार्ट नॉर्मली बीट, तो कितनी 72 टाइम्स पर मिनट। उसके बाद आप लोगों से पूछा है व्हाट इज़ द मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्फैग्नोमैनोमीटर, तो ये ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट वाज द डिस्कवर्ड बाय द कार्ल लैंडस्टीनर, तो जो कार्ल लैंडस्टीनर थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, तो उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। उसके बाद नेक्स्ट आता है वाई डज सी वाटर अपीयर ब्लू, जो सी वाटर होता है वो ब्लू क्यों अपीयर होता है, तो ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ वाटर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का प्रोटीन इज़ द मेन कंपाउंड ऑफ विच गैस, तो जो प्रोटीन में जो मेन कंपाउंड क्या होता है, तो ये नाइट्रोजन होती है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्टडी इन इथोलॉजी, तो इथोलॉजी में क्या स्टडी किया जाता है, स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द एनिमल इन दियर इन्वायरमेंट इन दियर नॉर्मल इन्वायरमेंट। विच इज़ द फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया, तो ये क्या आता है इनसैट 2A। उसके बाद आता है विच विटामिन इज मैन्युफैक्चर्ड इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन बनता है, तो विटामिन डी बनता है, और विटामिन के का सिंथेसिस भी हमारी बॉडी में ही होता है, ये भी याद रखिएगा विटामिन के। विद द हेल्प ऑफ द विच वेव टू बी बैट बाई फ्लाई सेफली एट नाइट, तो किस वेव की हेल्प से जो बैट होते हैं वो सेफली फ्लाई कर जाते हैं नाइट में, तो विद द हेल्प ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव। विच डिसीज कोज बाय द HIV वायरस, एड्स होता है। विच विटामिन इज हेल्पफुल फॉर क्लोटिंग के लिए, तो ये विटामिन के होता है। उसके बाद आता है एम्पियर इज़ द सेकेंड यूनिट, तो ये किसकी यूनिट होती है, तो अमाउंट ऑफ द चार्ज। एम्पियर इज पर सेकेंड होगी आप लोगों की, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है चार्ज जो Q/T होता है, Q/T होता है इक्वल टू I होता है, तो यही होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा। इज़ देयर लाफिंग गैस, तो N2 होता है, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक इफेक्ट बाय कीपिंग इन द आयरन कवर। नेक्स्ट आता है आप लोगों का आर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक इफेक्ट, तो वो क्या होता है बाय कीपिंग इन एन आयरन कवर। उसके बाद आता है व्हाट टाइप ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस इन न्यूक्लियर पावर हाउस, तो जो न्यूक्लियर पावर हाउस होते हैं उनमें किस टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। उसके बाद आता है स्टडी ऑफ द एंशिएंट मोड ऑफ राइटिंग, तो उसको बोलते हैं पैलियोग्राफी, बहुत बार पूछा जाता है। द आर्ट ऑफ द एलिगेंट स्पीच ऑफ राइटिंग, तो उसको बोलते हैं रेटोरिक। द साइंस ऑफ पॉइजन्स, तो टॉक्सोलॉजी होती है। यूजिंग हाइपोनेसिस, तो उसको बोलते हैं हाइपोनोथेरेपी। उसके बाद आता है यूजिंग नेचुरल थिंग्स, तो वो नेचुरोपैथी होता है। और यूजिंग एक्सरसाइज मैसेज, तो वो होता है फिजियोथेरेपी होता है। उसके बाद हाई स्टडी चैनल HS आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग साइंस की ऑनलाइनर कर रहे हैं। उसके बाद आता है विच इज़ द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, तो ये रेफ्लेसिया होता है। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इन टर्म्स ऑफ द लाइफ साइकिल, तो वो फ्लावर होता है। उसके बाद पूछा आप लोगों से वेयर इज़ द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, तो हमारी बॉडी में प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड कहाँ पर होता है, तो ये किडनी में होता है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द वाइट ब्लड सेल, तो वाइट ब्लड पार्टिकल जो होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना होता है। इन विच एरिया इज़ द ह्यूज स्टोर ऑफ द कापर लोकेटेड इन राजस्थान, तो कहाँ पर ये खेतड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट। विच इज़ द मेजर ग्रेन क्रॉप ऑफ इंडिया, तो ये क्या होती है, ये आइस होती है, राइस। देयर आर द टू मेन फंक्शन ऑफ द लीव्स, तो जो हमारी लीव्स होती है, पत्तियाँ होती हैं, उनके दो मेन फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस होता है और इवेपोरेशन होता है। उसके बाद पूछा व्हाट इज़ द पॉपुलर नेम ऑफ द कैल्शियम सल्फेट यूज्ड बाय द डॉक्टर्स, पेंटर्स एंड क्राफ्ट्समैन, तो वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP होता है। इसका आप लोगों को फॉर्मूला भी याद रखना है।
विच मेटल इज एडेड टू इट वाइल मेकिंग द गोल्ड, तो जो गोल्ड की ज्वेलरी बनाई जाती है तो उसमें कौन सी मेटल ऐड करते हैं, तो कॉपर ऐड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल, कौन सी होती है, तो ये ओस्मियम जो होती है ये हैवीएस्ट मेटल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गैस एक्सटिंग्विश, तो ये कौन से होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है एज ए गैस एक्सटिंग्विशिंग। स्लीपिंग अंडर द ट्री एट नाइट इज हार्मफुल बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करते हैं नाइट के टाइम पर। उसके बाद आता है आप लोगों का विच एलिमेंट इज अबेंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी, तो ऑक्सीजन होता है। टमाटो इज फाउंड इन सॉस इज एसिटिक एसिड। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द बायोलॉजी, किसको बोलते हैं, तो एरिस्टोटल को बोला जाता है। विच प्लांट इज फाउंड इन अंडर द ग्राउंड, तो अंडरग्राउंड कौन सा प्लांट पाया जाता है, तो ये पीनट जो होता है, जो मूंगफली होती है। हु गिव द डेफिनेट फॉर्म टू द सेल, तो सेल को जो डेफिनेट शेप कौन देता है, तो ये सेल का सेल वॉल जो होती है ये उसको डेफिनेट शेप देती है। बाई हुम डज द लीव गेट ग्रीन कलर, तो किसकी वजह से होती है, तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होती है। वेयर इज़ द नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये नागपुर में लोकेटेड है। ब्राउन रिवोल्यूशन, जो बुरा रिवोल्यूशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है, तो ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड होता है ब्राउन रिवोल्यूशन। सारे रिवोल्यूशन आप लोगों को याद करने हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं वो। विच हार्मोन इज मोर एक्टिव व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न इन फीमेल एनिमल्स, तो वो कौन सा हार्मोन ज़्यादा एक्टिव होता है, तो ऑक्सीटोसिन होता है। विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज नोन एज द बास्केट ऑफ एशिया, तो इसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश। वेयर इज़ द इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पर है, आप लोग का बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद आता है लाल रिवोल्यूशन, जो रेड रिवोल्यूशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है, तो मीट के प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। अब ह्यूमन की फिजियोलॉजी के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। नंबर ऑफ मसल 639, किडनी 2 होती है, टीथ 20 होते हैं, नंबर ऑफ रिब्स 24 होती है, 12 पेयर में होती है, नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर 4 होते हैं, और सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है वो अरोटा होती है या अयोटा भी बोलते हैं इसको। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 से 80 mm ऑफ HG होता है, इसको सिस्टोलिक बोलते हैं, इसको डायस्टोलिक बोलते हैं। pH 7.4 होता है, नंबर ऑफ वर्टिब्रेट 33 होती है, नंबर ऑफ वर्टिब्रेट इन द नेक 7 होती है, नंबर ऑफ बोन इन मिडल 6 होती है, नंबर ऑफ बोन इन फेस 14 होती है, नंबर ऑफ बोन इन स्कल 22 होती है, नंबर ऑफ बोन इन चेस्ट 25 होती है, नंबर ऑफ बोन इन आर्म्स 6 होती है, नंबर ऑफ मसल इन ह्यूमन आर्म कितनी होती है, 72 होती है, नंबर ऑफ पंप्स इन हार्ट कितने 2 होते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है, बिगेस्ट सेल फीमेल ओवम होता है, और स्मॉलेस्ट सेल मेल कौन सा होता है, तो वो स्पर्म होता है। स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज होती है। फर्स्ट ट्रांसप्लांट ऑर्गन हार्ट था। एवरेज लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, 7 मीटर होती है, और एवरेज लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर होती है। एवरेज वेट ऑफ द न्यूबॉर्न 2.6 kg होता है। पल्स रेट 1 पर मिनट कितनी होती है, तो 72 पर मिनट होती है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और एवरेज ब्लड कितना होता है, हमारी कितना वॉल्यूम होता है, तो 4 to 5 लीटर होता है। लाइफ स्पैन ऑफ RBC कितना होता है, तो ये होता है आप लोगों का 120 डेज। उसके बाद आप लोगों से ये भी पूछा जाता है कि WBC का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो 13 से 20 दिन होता है। प्रेगनेंसी पीरियड कितना होता है, तो 280 डेज या फिर 40 वीक्स होता है। नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन 33 होती है पैर में। नंबर ऑफ बोन इन ईच, हमारे जो रिस्ट होती है, जो कलाई होती है, उसमें 8 बोन होती है। नंबर ऑफ बोन इन द हमारा जो हैंड होता है उसमें 27 बोन होती है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थाइरॉइड होती है। लार्जेस्ट लिम्फेटिक क्या होता है, ऑर्गन स्प्लीन होता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या होता है, सेरेब्रम होता है। लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, तो फीमर होती है आप लोगों की। और स्मॉलेस्ट सबसे छोटी मसल्स कौन सी होती है, तो स्टेपेडियस होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो पता ही है आप लोगों को। नंबर ऑफ बोन इन द न्यू बोर्न बेबी 306 होती है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड कितनी होती है, तो 4.5 से लेकर के 5.5 तक होती है। यूनिवर्सल डोनर पता ही है आप लोगों को। यूनिवर्सेप्ट भी पता। सबसे बड़ा WBC कौन सा होता है, तो वो मोनोसाइट होता है। और उसके बाद आता है स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा होता है, लिम्फोसाइट होता है। इंक्रीज RBC तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया, अगर RBC की संख्या इंक्रीज हो जाती है। ब्लड बैंक स्प्लीन को बोला जाता है। नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल कौन सी होती है, तो RBC होती है। RBC कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, तो बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है। रिवर ऑफ द लाइफ किसको बोला जाता है, तो ब्लड को बोलते हैं रिवर ऑफ द लाइफ। नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है, तो 200 mg मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, तो प्लाज्मा बोलते हैं। नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होता है, तो 100 mg होता है। ह्यूमन बॉडी के बारे में और क्या क्या याद रखना, वेट ऑफ द लीवर कितना होता है, तो 1.4 से 1.8 किलोग्राम होता है। लीवर का वेट फीमेल में कितना होता है, 1.2 से लेकर के 1.4 होता है। सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर होती है। मोस्ट रीजनरेटिव कैपेसिटी लीवर के पास होती है। सबसे कम ब्रेन के पास होती है। और सबसे जो हार्डेस्ट पाथ होता है वो टूथ का एनेमल होता है। सबसे बड़ी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड होती है, जो सिलेवरी ग्लैंड के अंडर में आती है। ये लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड है, जो 3 टाइप की होती है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आप लोगों को पता ही है। अमाउंट ऑफ द ब्लड इन द हमारी बॉडी में लगभग 5.5 लीटर होता है। एवरेज अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन मैन में कितना होता है, 13 से 16 होता है। और फीमेल में कितना होता है आप लोगों का, 11.5 से लेकर के 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। टोटल नंबर ऑफ WBC कितनी होती है, तो 5000 से लेकर के 10,000 क्यूबिक पर मीटर क्यूब होती है। और स्मॉलेस्ट WBC लिम्फोसाइट होती है। लार्जेस्ट आप लोगों की मोनोसाइट होती है। उसके बाद देख लेते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं।
ये भी मैं आप लोगों को ऊपर पढ़ा चुका हूँ, 90 टाइम्स पर मिनट होती है। यहाँ से देखिए नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, तो 70 टाइम्स पर मिनट होता है। हार्ट बीट कितनी होती है, 72 होती है। लार्जेस्ट वेन इन्फीरियर वेना कैवा होती है। लार्जेस्ट आर्टरी आप लोगों की अयोटा होती है। उसके बाद हेड का वेट कितना होता है, तो 1220 ग्राम होता है। लेंथ ऑफ द स्पाइनल कोड 42 से 45 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ क्रेनिकल नर्व कितनी होती है, तो 12 पेयर होती है। नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा, तो ये 31 पेयर होती हैं। लार्जेस्ट नर्व सबसे बड़ी नर्व कौन सी होती है, स्कैटिक होती है। थिनेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नर्व कौन सी होती है, तो ट्रोकेलर होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का लार्जेस्ट नर्व कौन सी होती है, तो ट्राइजेमिनल होती है। लार्जेस्ट सेल नर्व सेल होती है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है थायराइड। और इंसिडेंट ग्लैंड कौन सी होती है, तो इसको बोलते हैं आप लोगों की एड्रिनल ग्लैंड। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 266 से 270 दिन होता है। टोटल नंबर ऑफ बोन 206 होती है। सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी। और टोटल नंबर ऑफ कशेरुके की कितनी होती है, तो ये आप लोगों की 33 होती है। ये हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद कुछ स्टडीज़ देख लेते हैं कि कोई किसकी स्टडी को क्या बोलते हैं। अर्बोरिकल्चर बहुत बार पूछा जाता है कि अर्बोरिकल्चर होता है तो साइंस ऑफ द ट्री प्रोडक्शन। आर्कोलॉजी क्या होता है, आर्कोलॉजी द ब्रांच ऑफ द रिलेटेड टू साइंस। ऑर्थोपेडिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ द बोन हीलिंग की स्टडी ऑर्थोपेडिक्स। इकोलॉजी क्या कहता है, स्टडी ऑफ द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। एथनोलॉजी क्या होता है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द डिफरेंट कल्चर्स। एथनोग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ द स्पेसिफिक कल्चर बोलते हैं एथनोग्राफी। इथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ द एनिमल बिहेवियर। इक्थियोलॉजी होता है आप लोगों का मछलियों का अध्ययन, तो इक्थियोलॉजी। एंटोमोलॉजी होता है आप लोगों का इंसेक्ट की जो स्टडी होता है। उसी तरीके से एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर। एग्रोस्टोलॉजी ग्रास की स्टडी। एक्ूस्टिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ द रिलेटेड टू द साउंड, एक्ूस्टिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एपिकल्चर बहुत बार पूछा जाता है, स्टडी ऑफ द रियरिंग ऑफ द बीज। एपिग्राफी क्या होता है, जो आप लोगों के एपिग्राफिक की नॉलेज होती है। एरोनॉटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द एरोनॉटिकल साइंस। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है आप लोगों का, जो सेलेस्टियल बॉडी के ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी स्टडी के बारे में होता है एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लैनेट्स एंड द कॉन्स्टेलेशंस ऑन ह्यूमंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। एक्रोबैटिक्स क्या होता है, जो ब्रांच ऑफ द साइंस रिलेटेड टू द एक्सरसाइज। एस्ट्रोनॉटिक्स क्या होता है, इज द साइंस रिलेटेड टू द स्पेस क्राफ्ट होता है एस्ट्रोनॉटिक्स। ऑर्निथोलॉजी आप लोगों की बर्ड्स की होती है। ओस्टियोलॉजी आप लोगों की बोन्स की होती है। ओडेंटोलॉजी आप लोगों की टीथ की होती है। ओरोलॉजी आप लोगों की किसकी होती है, स्टडी ऑफ द माउंटेन्स। ऑप्टिक्स आप लोगों की लाइट्स की होती है। ओलिवो कल्चर किसका होता है, ओलिव कल्टीवेशन का। ओलेरिकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल एग्रीकल्चर और वेजिटेबल को बोलते हैं ओलेरिकल्चर। ओनिरोलॉजी किसकी होती है, सपनों के अध्ययन को बोलते हैं ओनिरोलॉजी। कार्डियोलॉजी हार्ट की होती है। केमोथेरेपी आप लोगों की केमिकल कंपाउंड के जो कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है केमिकल के थ्रू, उसको बोलते हैं केमोथेरेपी। कैलोलॉजी क्या होता है आप लोगों का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन की ब्यूटी के अध्ययन को बोलते हैं कैलोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्या होता है, आप लोगों का स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। कॉस्मोलॉजी देख चुके हैं। क्रायोजेनिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड अदर फिनोमिना एट लो टेम्परेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रायोजेनिक्स, बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद जेनेटिक्स भी आता है आप लोगों का, स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। जेरेंटोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ओल्ड पीपल की स्टडी को बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। ट्राइबोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ द फिक्शन एंड लुब्रिकेंट्स। न्यूमिस्मेटिक क्या होता है, ओल्ड कॉइन की स्टडी। न्यूमेरोलॉजी नंबर की स्टडी। न्यूरोलॉजी आप लोगों की जो नर्व होती है उनकी स्टडी होती है। उसके बाद आता है आप लोग का पीसी कल्चर, स्टडी ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द फिश, मछली का होता है। पैडागोगी आप लोग का टीचिंग वाला होता है। और पैरासाइटोलॉजी आप लोगों का स्टडी ऑफ द पैरासाइट ऑर्गेनिज्म। पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन होता है। पैथोलॉजी आप लोग का डिजीज़ का अध्ययन होता है। पैलिनोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन। और पैरालॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ स्पंजेज। पैलियंटोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ द फोसिल्स। पोमोलॉजी फ्रूट का अध्ययन होता है। और फेरिनोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ द एक्टिव एंड द रीअरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। उसके बाद फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ द एल्गी। और फिजियोग्राफी होता है स्टडी ऑफ द नेचुरल जियोग्राफी। और फिलोलॉजी होता है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लैंग्वेज इज नोन एज द फिलोलॉजी। उसके बाद आता है आप लोगों का फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर की जो फ्लावर्स का जो एग्रीकल्चर होता है उसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। बायोकेमिस्ट्री होता है इज द ब्रांच ऑफ द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द केमिकल एक्टिविटी ऑफ द लिविंग बॉडी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ द फंगाइज एंड रिलेटेड ऑब्जेक्ट। मॉर्फोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द लिविंग बींग एंड द फिजिकल वर्ल्ड। माइनरोलॉजी स्टडी ऑफ द मिनरल्स की जो स्टडी होता है माइनरोलॉजी होता है। मेटीरोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड रिलेटेड सब्जेक्ट। मेमोग्राफी क्या होता है, इज द ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस दैट एग्जामिन द ब्रेस्ट ऑफ द वुमेन, तो इज नोन एज द मेमोग्राफी। मैमोलॉजी स्टडी ऑफ द मैमल्स। मैरिकल्चर क्या होता है, मैराइन ऑर्गेनिज्म की स्टडी। और मॉर्फोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। मॉलिक्यूलर क्या होता है, बायोलॉजी स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट द मॉलिक्यूलर लेवल। लिथोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ द टॉपिक रिलेटेड टू द रॉक्स एंड द स्टोन। लेक्सिकोग्राफी भी बहुत बार पूछा जाता है, कंपाइलेशन ऑफ द वोकेबलरी। फिर विटिकल्चर क्या होता है, जो ग्रेप की कल्टिवेशन होता है। और ये आप लोग का साइकोलॉजी होता है, स्टडी ऑफ द साइकोलॉजी।
उसके बाद आता है आप लोग का साइटोजेनेटिक्स, ये होता है स्टडी ऑफ द लिविंग सेल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी स्टडी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। हम लोग साइंस के वन लाइनर कर रहे हैं। व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ द ब्लड 7.4 होती है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द हार्ट 300 ग्राम होता है। ये मैं आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ सारे फैक्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। व्हाट इज़ द टाइम टेकन फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो कितना टाइम होता है 22 होता है आप लोगों का। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द ब्लड इन द 5 से 6 लीटर होता है। द परसेंटेज ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाटर इन द बॉडी 70% होता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट वेव गिव एविडेंस ऑफ द दियर ट्रांसवर्स नेचर, तो क्या होता है वो पोलराइजेशन प्रॉपर्टी, जो ट्रांसवर्स नेचर को एविडेंस होता है आपको लाइट का। वेयर इज़ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सर्कुलर रिंग, तो कहाँ पर होता है एट द सेंटर ऑफ द रिंग सर्कल। व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ द ह्यूमन ब्लड 7.4 होता है। कार्बन डेटिंग मेथड इज अडोप्टेड टू डिटरमाइन द एज ऑफ द फॉसिल्स। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज पर्टिकुलर अफेक्टेड बाय द एक्सेसिव एल्कोहलिज्म कंजक्शन, तो कौन सा पार्ट, तो ये लीवर होता है। उसके बाद आप लोगों से पूछा विच ऑर्गन डज द वर्क ऑफ द ब्लड बैंक, तो वो स्प्लीन होता है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वर्टिब्रेटी, ये आप लोगों का 33 होता है। उसके बाद आता है आप लोगों का व्हाट इज़ द हार्ट रेट, तो हम लोग देख चुके हैं। व्हाट इज़ द डेंटल फार्मूला, ये पूछा जाता है 2123 होता है आप लोग का डेंटल फार्मूला। उसके बाद आता है आप लोग का व्हाट इज़ द वेट ऑफ द ब्रेन, तो 1380 ग्राम या 1500 के 1300 ये एवरेज होता है। उसके बाद आता है आप लोग का तारपीन का जो तेल होता है किससे प्राप्त किया जाता है, तो चेड़ का जो वृक्ष होता है पाइन्स का, उससे प्राप्त किया जाता है। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज नोन एज द एपिडर्मिस। विच इज़ द ओनली एलिमेंट फाउंड इन क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट होता है, तो मैग्नीशियम होता है। व्हाट आर द ब्रायोफाइट्स, तो क्या होते हैं एम्फीबियन प्लांट को ही बोला जाता है ब्रायोफाइट्स, या इसका दूसरा नाम होता है ये एम्फीबियन प्लांट्स। विच कंपोनेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज द किचन ऑफ द सेल, तो ये होता है आप लोगों का क्लोरोप्लास्ट। व्हाट इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, लाइसोसोम। व्हाट इज द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। उसके बाद आता है डर्मेटोलॉजी, क्या होता है ह्यूमन की जो स्किन होती है उसकी स्टडी को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी, और जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। विच केमिकल इज पॉपुलरली यूज इन द रेट पॉइजन, तो ये होता है वाइट फास्फोरस। व्हाट इज द डेंटल फार्मूला 213/213। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन, तो वो क्या था डोली था। इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो वो क्या होती है वो आप लोगों की न्यूरॉन होती है। 99% ऑफ वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसपायरेशन, बिल्कुल ये बात सही होती है, ट्रू होती है। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन द ऑल मेंबर ऑफ द एनिमल किंगडम एक्सेप्ट द प्रोटोजोआ, तो क्या होता है वो एमाइलेज होता है। उसके बाद होता है जेका वायरस इज कैरिड बाय, तो ये किसको इसको इसका कैरी कौन करता है इसको, ये एडिस एजिप्टी जो मस्कीटो होता है। टमाटो कंटेन इज द ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर में क्या होता है आप लोगों का ऑक्जेलिक एसिड होता है, तो इसका ऑक्जेलिक एसिड होता है। उसके बाद आता है विच एनिमल रेस्पायर विदाउट हैविंग द ब्लड इन द, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, रेलवे में भी आता है ये क्वेश्चन कि उसके पास क्या होता है, कोई कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके पास क्या होता है ब्लड नहीं है लेकिन फिर भी वो रेस्पायरेशन करता है, तो वो होता है आप लोगों का हाइड्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रा। उसके बाद आता है आप लोग का विच सेल एक्टिंग एज ए फैगोसाइटिस आर द प्रेजेंट इन द लीवर, तो वो कौन सी सेल होती है वो कूपर सेल्स होती हैं। विच सेल ऑर्गेनेलिज फंक्शन इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ए बाइट ऑफ द मैड डॉग कोज बाय द हाइड्रोफोबिया, पानी से डर, हाइड्रोफोबिया। विच डिसीज इज नोन एज द साइलेंट किलर, तो हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं साइलेंट किलर। ह्यूमन सलाइवा कंटेन द एंजाइम नोन एज द टाइलिन, टाइलिन या बोलो पटाइलिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों का स्टार्च जो होता है ना उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। विच ग्लैंड डिसअपियर ड्यूरिंग द ओल्ड एज, तो वो होती है थाइमस ग्लैंड, जो ओल्ड एज में डिसअपियर हो जाती है। द इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ काला जार, तो होती है सैंड फ्लाई। इज नोन एज द स्ट्रोंगल नेचुरल फाइबर, तो होता है सिल्क जो होता है स्ट्रोंगेस्ट नेचुरल फाइबर होता है। विच इज नोन एज द ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसी, तो स्प्लीन होता है। द ग्लैंड नोन एज द मास्टर ग्लैंड, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज द माइटोसिस, क्या बोलते हैं उसको माइटोसिस। विच पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी एक्ट एज इन द कैरियर ऑफ द फूड एंड अदर सब्सटेंस टू ऑल इट्स पार्ट, तो उसको बोलते हैं फाइलम, और जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है उसको बोलते हैं जाइलम। तो फाइलम और जाइलम दोनों आप लोग याद रखिएगा। विच इज़ द स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है, तो ये फ्रक्टोज होती है जो फ्रूट्स में पाई जाती है। द हियरिंग फंक्शन इज एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, तो होता है टेम्पोरल लोब, कौन सी टेम्पोरल लोब। विच मेजर केमिकल कंपाउंड इज फाउंड इन द ह्यूमन किडनी स्टोन, तो वो कौन सा होता है, तो वो कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है। विच मेटल इज प्रेजेंट इन द इंसुलिन, तो ये जिंक मेटल होती है। थ्रस्ट, हंगर एंड स्लीप आर कंट्रोल बाई विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, तो ये होता है हाइपोथैलेमस। एल्कोहल अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, तो ये होता है आप लोगों का सेरेबेलम, बेलम याद रखिएगा। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ द स्वेलिंग एंड वोमिटिंग, तो ये होता है मेंडुला ओब्लंगाटा। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई चेंजेज इट्स साइज बेस्ड इन द अमाउंट ऑफ लाइट, तो वो क्या करता है, तो वो प्यूपिल होता है। इज द प्लांट विच इल्ड बायोडीजल, तो बायोडीजल किस प्लांट से बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है जटोरपा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जटोरपा।
द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई विच रेगुलेट द क्वांटम ऑफ द लाइट एंटरिंग, तो वो होता है आइरिस। नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच साल्ट इज फाउंड इन द बोन इन द लार्जेस्ट अमाउंट, तो कौन सा साल्ट होता है, वो कैल्शियम फास्फोरेट होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेस्ट डन टू डायग्नोज द कैंसर, तो कैंसर को डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, तो होता है आप लोगों का बायोप्सी टेस्ट। द वाइटामिन विच इज कंसिडर्ड टू द हार्मोन, तो किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो होता है विटामिन डी। द इंटेक ऑफ विच वाइटामिन इज रिकमेंडेड टू इम्प्रूव द ब्लड कोगुलेशन, तो वो विटामिन के होता है। उसके बाद आता है हु एक्सप्लेन अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ब्लड सर्कुलेशन को किसने एक्सप्लेन किया था पहली बार, तो विलियम हार्वे ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या इन्वेंट किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेनिसिलिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेनिसिलिन। हु इज़ क्रिएटेड फॉर द प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट मैन मेड जीन इन लैब, तो वो कौन थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिनको 1968 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। जेरोप्थोथैलेमिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किसकी डिसीज होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। जेरोप्थोथैलेमिया ये एक आई की डिसीज है, आँख की डिसीज है। उसके बाद आता है आइसोटोनिक सोल्यूशन रेफर टू दोज टू सोल्यूशन विच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो होते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। नेम द मेटल विच इज जनरली मिक्स विद द गोल्ड वाइल मेकिंग द ऑर्नामेंट, तो कौन सी मेटल को मिक्स करते हैं, कॉपर को। विच लॉ स्टेट्स दैट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द डेफिनेट मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स प्रेशर, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ये होता है बायल्स का लॉ। गामा रेज किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, तो पॉल विलार्ड के द्वारा। जे थॉमसन इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। विच इक्वेशन एक्सप्लेन द डुअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो वो डी ब्रोगली की इक्वेशन थी। उसके बाद आता है द वाटरमेलन मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो थॉमसन मॉडल था वाटरमेलन मॉडल। चार्ल्स का लॉ क्या डिस्क्राइब करता है, तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देता है चार्ल्स का लॉ। हु आउट क्लासिफाइड द एलिमेंट इनटू मेटल एंड नॉन मेटल, तो ये किसने क्लासीफाई किए थे, तो लेवोजियर ने। NaCl इज फॉर्म बाई विच बॉन्ड, तो आयनिक एंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बनता है NaCl। हेयर क्रीम मिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ द इमल्शन। जेमेंस इफेक्ट इज रिलेटेड टू द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जेमेंस इफेक्ट पूछा जा सकता है। विच बॉन्ड इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन या मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, तो वो आयोनिक बॉन्ड बनते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो 7 बनते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैंने 15 मिनट की एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत अच्छी वीडियो है, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से नहीं आएगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ द एन एलिमेंट इज द किसके बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर ही होता है कि आप लोगों का एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट मास, तो सबसे ज़्यादा मास किसका होता है, तो न्यूट्रॉन जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा भारी होता है। द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द अर्थ पर कौन सा सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो आप लोगों का डायमंड होता है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस इन द एटम्स। द मोलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाई मेजरिंग द वेपर डेंसिटी। The chemical behavior of an atom is determined by its atomic number because that indicates the number of electron. Isotopes and allotropes have the same chemical properties. उसके बाद आता है रस्टिंग ऑफ द आयरन किस तरह का चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। अब मैं आप लोगों को दोनों बता देता हूँ कि केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज वो होता है जिसमें आप लोगों का एक नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे आप लोग मोमबत्ती का जलना, इसमें आप लोगों के दोनों होते हैं, केमिकल और फिजिकल दोनों होते हैं। और जो आप लोगों का रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, ये भी केमिकल चेंज होता है। तो आप लोग देख लेना, अगर न्यू प्रोडक्ट बनता है तो केमिकल चेंज, अगर कोई भी चेंज नहीं आता है केमिकल में तो वो फिजिकल चेंज होता है। जैसे आप लोगों का वाटर से आइस बनना, ये क्या है, एक फिजिकल चेंज होता है। उसके बाद आता है एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें आप लोगों की हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक होती है। जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। पेंसिल का लेड किसका बना होता है, तो ग्रेफाइट का बना होता है। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द बेंजीन, तो कितना होता है 78.11 ग्राम मोल इनवर्स होता है। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन कितना होता है, तो 26 होता है। कैथोड रे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाई बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। विच वाज द फर्स्ट ह्यूमन मेड प्लास्टिक, तो ये कौन सी थी, सेलुलॉइड थी। वैन ए पीस ऑफ द क्विकलाइम इज डिप इन टू वाटर इट गिव द बबल्स, द बबलिंग इज ड्यू टू द एस्केप ऑफ वाटर वेपर्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द सिंथेटिक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो कितने एलिमेंट होते हैं, वो 20 होते हैं जो सिंथेटिक होते हैं। तो ये PDF थी आप लोगों की, जो मैंने आप लोगों के लिए लगभग 500 से ज़्यादा ही होंगे, जो मैंने आप लोगों को वन लाइनर की फॉर्म में कवर करवा दिए हैं। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF मैं आप लोगों को बता देता हूँ। PDF के लिए आप लोगों को 20 रुपीज़ पे करने होंगे, और पे करने के बाद आप लोगों को जो स्क्रीनशॉट है आप लोगों का वो व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना होगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आप लोग 20 रुपीज़ पे करने के बाद स्नैपशॉट भेज देना, तो आप लोगों को PDF मिल जाएगी। ये PDF जो है ये पेड रहेगी आप लोगों की।
अगर आप लोग UPI ID चाहते हैं तो ये भी मेरी UPI ID है, इस पर भी पे कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी आप लोग पेमेंट करना चाहे कर सकते हैं। जैसे आप लोग स्नैपशॉट भेज देंगे व्हाट्सएप पर तो आप लोग को जो PDF है मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से जा करके आप लोगों को PDF मिल जाएगी। किसी भी तरह की हेल्प के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग QR कोड से पे करना चाहें तो ये मेरा QR कोड है, QR कोड से भी आप लोग पे कर सकते हैं PDF के लिए। आप लोगों को दोनों PDF मिल जाएगी। जो आप लोगों को मैंने JK की PDF दिखाई थी वो भी मिल जाएगी, उसके लिए भी आप लोगों को अलग से 20 रुपीज़ पे करने होंगे, वो भी PDF आप लोगों को मिल जाएगी। लास्ट में जो एक टॉपिक आता है आप लोगों का, कॉमन नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। बेकिंग पाउडर का क्या बोलते हैं इसको, जो केमिकल कंपाउंड इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसका जो केमिकल कंपाउंड जो होता है इसको बोलते हैं, केमिकल नेम इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2 बोलते हैं इसको। और जो ब्लू विट्रोल होता है इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, और CuSO4 × 5H2O इसका फॉर्मूला होता है। कॉस्टिक पोटास क्या होता है, ये आप लोग का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, KOH। कास्टिक सोडा, जो आप लोग का कास्टिक सोडा होता है इसको बोलते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम होता है। जो चाक होता है, मार्बल होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और केमिकल फॉर्मूला इसका CaCO3 होता है। क्लोरोफार्म इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन, और इसका केमिकल फार्मूला CHCl3 होता है। ड्राई आइस को बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इसका फार्मूला होता है। एप्सम सॉल्ट होता है, ये आप लोगों का MgSO4 होता है, मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं। ग्रीन विट्रोल आप लोगों से पूछा जाता है कि ग्रीन विट्रोल का केमिकल नेम क्या होता है, तो फेरस सल्फेट होता है, और FeSC4 इसको बोलते हैं। जिप्सम बोलते हैं आप लोग के कैल्शियम सल्फेट को, CSO4 इसका फार्मूला होता है जिप्सम का। हैवी वाटर को बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और इसका फार्मूला होता है D2O। लाफिंग गैस का बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और फार्मूला इसका होता है N2O। उसके बाद आता है आप लोग का मैग्नीशिया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका फार्मूला होता है MgO। मार्स गैस मेथेन को बोला जाता है, और फार्मूला होता है इसका CH4। मोहर साल्ट अमोनियम फेरस सल्फेट, और ये फार्मूला होता है इसका। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला आप लोगों से पूछा जाता है, कैल्शियम सल्फेट इसको बोलते हैं, और CaSO4 × 2H2O इसका फार्मूला होता है। पोटास LM बोलता है, KalSO4 होता है। क्विक लाइम जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है, और सैंड जो होती है आप लोगों का सिलिकल ऑक्साइड SiO2 इसको बोलते हैं। उसके बाद जो आप लोगों का स्लैक लाइम होता है इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। शुगर जो होता है सुक्रोज होता है, और इसका फार्मूला होता है C12H22O11। TNT होता है ट्राइनाइट्रोटॉलुइन C7H5N3O6। वर्मिलियन इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS इसका फार्मूला होता है। विनेगर जो होता है आप लोगों का इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH इसका फार्मूला होता है। वाशिंग सोडा होता है आप लोगों का सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। वाइट विट्रोल होता है आप लोगों का जिंक सल्फेट ZnSO4.7H2O। तो ये सारे केमिकल फार्मूले थे जो मैंने आप लोगों को रिवाइज़ करवा दिए हैं। फिर से बता देता हूँ, PDF के लिए आप लोगों को 20 रुपीज़ पे करने होंगे, और जो पे करने होंगे आप लोगों को, या तो आप लोग इस नंबर पर कुछ भी कर दीजिएगा, फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी आप लोग यूज़ करते हैं, पेटीएम, और जो मेरी UPI ID है वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये UPI ID है आप लोगों की, इस पर पे कर दीजिएगा। और आप लोगों का जो मैं QR कोड है, ये QR कोड भी आप लोगों को यहाँ से आप लोग इसका स्नैपशॉट लेकर भी पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आप लोगों को जो स्नैपशॉट होगा वो व्हाट्सएप पर सेंड करना होगा। जैसे ही आप लोग सेंड कर देंगे तो आप लोगों को PDF मिल जाएगी। मैं आप लोगों को दोनों PDF दे दूंगा। जो आप लोगों की स्टैटिक GK की PDF थी आप लोगों की, वो भी 20 रुपीज़ की है, मैंने आप लोगों को PDF दिखा दी थी। आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगली मैराथन आप लोग किस पर चाहते हैं, सोशल साइंस पर चाहते हैं या फिर आप लोग GK पर चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जिनका भी एग्ज़ाम 7, 8 और 10 को है वो ज़रूर देख कर जाइएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट पहली बार विजिट कर रहे हों चैनल पर तो प्लीज़ लाइक वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।